की सुंदर पहाड़ियों पर एक बस तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। उस बस के अंदर बहुत से यात्री सवार थे। तभी अचानक बस ड्राइवर ने बस को रोककर साइड में खड़ा कर दिया और यात्रियों से बोला, अरे बस अब 2 घंटे बाद आगे बढ़ेगी। ड्राइवर की बात सुनकर कालू नाम का यात्री गुस्से से बोला, ये क्या कह रहे हो ड्राइवर? 5 मिनट में हम सब सुंदरवन पहुंच जाएंगे। बस को रोकने का मतलब क्या है, वो भी इस घने जंगलों के बीचों बीच? अरे भाई साहब, हम सबकी भलाई इसी में है। सुंदरवन के अंदर जाने का रास्ता एक टनल से होकर जाता है। वो टनल भूतिया है कहते हैं। हजारों यात्री उस टनल के अंधेरों में खो गए, जो आज तक नहीं मिले। और कुछ यात्री मिले भी तो उनका बस शरीर। तभी अचानक वहाँ अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर वो सब डर गए। तभी कालू कौवा बोला, अरे जंगल में सब जानवर एक साथ आपस में लड़ते हैं तो कुछ इस तरह की ही आवाज आती है। मैं एक पढ़ा लिखा पक्षी हूँ। मैं तुम्हारी इन जाहिलाना बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं इस जगह 2 घंटे बिल्कुल नहीं रुकने वाला। कंडक्टर और ड्राइवर ने कालू को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर कालू ने उन दोनों की बात नहीं मानी। वो भूतिया टनल में से गुजरने लगा। तभी उसे किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी। वेलकम टू माय भूतिया टनल। अब इस टनल से तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। जो एक बार आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। कालू के दिल दहला देने वाली चीख उस अंधेरी टनल में गूंज गई। इस घटना के 1 महीने बाद टुनटुनी अपने 2 सुंदरियों बंटी के साथ बैठी हुई थी। टुनटुनी को उदास चेहरा देखकर बंटी उससे कहता है, कब तक ऐसे उदास रहोगी टुनटुनी? कालू की मौत का हम सबको बहुत दुख है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। आखिर कालू की लाश मधुबन के पास जंगल के कुएं के अंदर कैसे मिली? पुलिस के मुताबिक कालू मधुबन से 5 किलोमीटर दूर पहले उतर गया था और सारे यात्रियों ने उसे मधुबन की ओर जाते देखा भी था। मैं आज मधुबन जंगल जाने के लिए निकल रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो कौन सी ऐसी भूतिया टनल है जहाँ पक्षी जाता तो जिंदा है, मगर उसकी लाश उसे 20 किलोमीटर दूर पीछे कुएं में मिलती है। तुम अकेले नहीं जाओगी टुनटुनी, हम दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगे। टुनटुनी और सुंदरी बंटी की कार में बैठ गई और बंटी ने अपनी कार मधुबन की ओर दौड़ा दी। वो तीनों कार से बाहर निकल आए। उन तीनों के हाथ में बड़ी बड़ी टॉर्च थी। तभी उन तीनों के कानों में से उस टनल के अंदर किसी की चीख की आवाज टकराई। टुनटुनी बुरी तरह से चौंक गई। वो वहाँ से भागने लगी, लेकिन कुछ भूतिया पक्षियों ने बंटी को पकड़ लिया। ये देखकर वो दोनों भागने लगी। अरे हम ये कहाँ आ गई? ये तो बहुत पुराना प्राचीन कुआं लगता है। सुंदरी कालू की लाश शायद इसी कुएं से बरामद हुई थी। टुनटुनी ने इतना बोला ही था कि तभी बंटी की लाश उन दोनों के ऊपर कुएं में आकर गिर गई। कोई है क्या? हमें यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो। तभी उन दोनों के कानों में कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज टकराई। घबराओ मत, मैं रस्सी फेंक रही हूँ। तुम दोनों से पकड़कर ऊपर आ जाओ, लेकिन जल्दी करना। कुछ ही क्षणों में एक मोटी रस्सी उन दोनों के सामने लटक रही थी। वो दोनों उस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आई। उन दोनों के सामने एक जख्मी बदसूरत सी चिड़िया थी, जिसकी आंखें लाल थीं। तुम दोनों इस कुएं के अंदर कैसे आई? इस जंगल में तो कोई नहीं आता और यहाँ का कुआं श्रापित है। यहाँ अक्सर मुसाफिरों की लाशें मिलती हैं। टुनटुनी उसे सारी बातें बताती है। समझ गई, तुम्हारे दोस्त उस भूतिया रहस्यमय टनल का शिकार हुआ था। उस टनल के अंदर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का राज है। गांव के पक्षी इसी कुएं से पानी पिया करते थे। इस गांव का मुखिया के घर बेटी हुई पक्षियों का मानना था कि वो भूतिया चिड़िया है। बड़े होकर उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने गांव के ही पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। उस दौर में वो टनल एक गुफा थी। वो गांव के पक्षियों को उस गुफा में मारकर खा जाती और उनके शरीर को इसी कुएं में फेंक देती। फिर बाद में उस गुफा को काटकर एक टनल बना दिया। तब से आज भी रात के समय वो उस टनल में अपने शिकार के इंतजार करती है और वो जिन पक्षियों को मारकर खाती है उसकी आत्मा उसके वश में आ जाती है। हमने तो सुना थी कि ये टनल हॉन्टेड है, लेकिन इतनी बारीक जानकारी आपको कैसे मिली? सुंदरी की बात सुनकर वो उससे कहती है,
क्योंकि वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। कैसा लगा मुझसे मिलकर? वेलकम बैक टू माय भूतिया टनल। तभी कुएं के अंदर से बहुत तेज किसी के हंसने की आवाजें गूंजने लगी और वो अपनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के रूप में आ गई। अब बस उन दोनों की चीखों की आवाज उस भूतिया टनल में गूंज रही थी। आज बादलों में तेज बिजली चमक रही थी, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया और उसके सातों बच्चे बहुत डरे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से डरते हुए कहते हैं, मम्मा मम्मा मुझे इन बिजलियों की चमक से बहुत डर लगता है। मम्मा अब क्या होगा? हम कैसे सामना करेंगे इस बारिश का? मुझे तो भूख भी बहुत लग रही है माँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने सातों बच्चों को समझाते हुए कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग ऐसे घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम सबको ऐसे डरना नहीं चाहिए। मैं तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगी। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को तो बोल रही हूँ, पर ये बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं ये बारिश हम लोगों पर कौन सा कहर बरसाएगी। बस ऊपर वाले आपसे यही दुआ है कि मेरे बच्चों की हिफाजत करना। तभी टुनटुनी चिड़िया की सबसे छोटी बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे इस बारिश में भीगने का मन कर रहा है। क्या मैं भीग लूं? बोलो ना माँ, मैं जाऊँ बारिश में भीगने? नहीं बेटा, बारिश बहुत तेज है, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं है बेटा। ये सुनते ही सुनहरी चिड़िया का पैर पेड़ से बाहर हो जाता है और वो नदी के पानी में बहने लगती है। और ये देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है और अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। सुनहरी, मेरी बच्ची, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी मम्मा है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। मैंने बेटा तुम्हें मना किया था ना कि इतनी तेज बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने सातों बच्चों के साथ रहती थी। आज उसके सारे बच्चे टुनटुनी चिड़िया से बाहर जाने की जिद कर रहे थे। तभी वहाँ से उड़ रहा बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के बच्चों की बातें सुनकर वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, आज हो सके तो तुम अपने बच्चों को बाहर लेके मत जाओ। अच्छा, पर क्यों बंटी भैया, ऐसा क्यों? एक तो सारे बच्चे आज घर से बाहर जाने की जिद कर रहे हैं और बंटी भैया तुम कहते हो कि इन्हें मैं बाहर ना ले जाऊं। ना बाबा ना, इन बच्चों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मेरा सर खा जाएंगे। टुनटुनी, मुझे पता चला है कि आज हमारे जंगलों में बहुत जोरों की बारिश होने वाली है, इसलिए तुम अपने बच्चों को बाहर लेकर मत जाना। नहीं मम्मी, चाहे जो भी हो, आज हम सबको इस जंगल की खूबसूरती देखनी है, जिसके लिए हमें बाहर जाना ही होगा। ठीक है बाबा, चलो चले। मुझे पता है तुम लोग नहीं मानोगे। अरे ये क्या टुनटुनी, कहाँ जा रही हो? बाप रे बाप, लगता है टुनटुनी आज किसी की बातें सुन ही नहीं रही है। आज इसको क्या हो गया है? लगता है अपने बच्चों के पीछे पागल हो गई है। सुनो बच्चों, आज हम नदी वाले जंगलों की ओर आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ के पेड़ काफी लंबे लंबे होते हैं। तुम सब बारी बारी उड़ते हुए इन पेड़ों पर अपने पैर जमाना सीखो, ताकि आने वाले दिनों में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुम जानते हो बच्चों, अभी तुम्हें बड़े होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब तो दोस्तों ये सातों बच्चे हमारे कब्जे में होंगे। चलो चले, इन पर हमला करने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया एक तरफ अपने सातों बच्चों को उड़ने की कला सिखा रही थी और दूसरी तरफ बादलों का रंग फिर से बदलने लगता है। वो बादल घनघोर घटा और तेज बारिशों के साथ वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, लगता है आज बंटी भैया ने हमें मौसम की सही जानकारी दी थी। शायद आज हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ, बादलों में बिजली चमक रही है। मुझे इन बिजलियों की चमक से बहुत डर लगता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबको ऐसे डरना नहीं चाहिए। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को तो बोल रही हूँ, पर ये बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही। माँ, मुझे इस बारिश में भीगने का मन कर रहा है, क्या मैं भीग लूँ? ऐसा बोलते ही बच्चे का पैर पेड़ से बाहर हो जाता है और वह बच्चा नीचे नदी के पानी में बहने लगता है। और वह सब देख टुनटुनी अपने बच्चे के पीछे पीछे तैरने लगती है। मेरी
बच्चे तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। टुनटुनी अपनी बच्ची को बारिश और बाढ़ के पानी से बचाने लगती है और दूसरी तरफ बाकी के बच्चे उस पेड़ पर अकेले पड़ जाते हैं, जिसके कारण जालिम चील वो सब देखकर काफी खुश होते हैं। फिर अचानक से बच्चों की नजर दोनों चील पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये चील यहाँ क्या कर रही है? अब हम क्या करेंगे? मजा आ गया। अब ये सारे बच्चे मेरा खाना बनेंगे। इन्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। वो चील जैसे ही उन बच्चों पर हमला करने जाते हैं, तभी वहाँ वैसे ही टुनटुनी चिड़िया के सारे दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उन जालिम चील को धमकाते हैं। अरे चील, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? इन सब बच्चों को अकेला देखकर हमला करने चले थे। अगर तुम्हें इन बच्चों को ले जाना होगा तो आओ, हमसे सामना करो। नहीं, हमें जरा भी शर्म नहीं आती। हम तो इन्हें हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया के सारे दोस्त और जालिम चील की लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची को बचाकर वहाँ आ जाती है। भागते कहाँ हो डरपोक चील, इधर आओ, अभी हम तुम्हें बताते हैं। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, तुम सबने आज मुझे बाहर जाने के लिए कितना मना किया, पर मैंने तुम सबकी बातें न मानकर आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ आ गए और मेरे बच्चों को बचा लिया। मैं तुम सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे टुनटुनी, कभी कभी मेरी भी बातें सुन लिया करो। अब हमें घर जाना है। चलो बच्चों, चलो घर चलें। इस तेज बारिश में हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो चलो, यहाँ से जल्दी चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने सातों बच्चों के साथ चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे के साथ अपने भाई के पास आई हुई थी। जब वो वापस जाने लगते हैं तो जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मैं मामा जी की ये बिल्ली अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे ये बिल्ली चाहिए। नहीं नहीं जग्गू बेटा, मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है, मैं इसे साथ नहीं लेकर जा सकती। अगर आपने मुझे ये बिल्ली ना लेकर दी तो मैं भोजन नहीं खाऊंगा। मैं आपका कहना भी नहीं मानूंगा। गौरी बहन, बच्चा है, जिद कर रहा है, क्यों इतना रुला रही हो इसे? आप ये बिल्ली ले जाएं। भाई, क्या ये बिल्ली मांस तो नहीं खाती? नहीं नहीं बहन, ये बिल्ली मांस तो नहीं खाती, बल्कि ये बिल्ली तो सब्जियां खाती है। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा, मैं इसे बहुत ख्याल से रखूंगा। फिर गौरी कौवी अपने बेटे की जिद के सामने हार जाती है और वो काले रंग की बिल्ली अपने साथ लेकर घर वापस चली जाती है। जग्गू, ये क्या? ये बिल्ली तुम कहाँ से उठा लाए हो? अपने मामा जी के घर से लाया है। जब हम आने लगे तो जग्गू रोने लगा। इसके मामा जी ने ये बिल्ली जग्गू को दे दी। मियाऊ मियाऊ, मैं भी उस जंगल में बहुत बोर हो रही थी। अच्छा ही हुआ जो आप मुझे यहाँ ले आए। नई नई दुनिया देखने को मिलेगी मुझे यहाँ। मियाऊ मियाऊ। और काली बिल्ली, तुम भी किसी पक्षी के बच्चे को ना खा लेना, सब्जियां ही खाना और जग्गू से खेल लिया करना। मियाऊ, मैं तो मांस खाना बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूँ। अब तो मैं सब्जियाँ खाती हूँ, सब्जियाँ। मियाऊ मियाऊ। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कबूतर गौरी और जग्गू के साथ नदी पर बैठी हुई बिल्ली को देखकर वहाँ आ जाते हैं। गौरी, ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? इसे भगाओ यहाँ से, ये बहुत बुरी होती है, ये छोटे बच्चे खा जाती है। आंटी चिड़िया, अगर इतना ही डर लगता है तो आप यहाँ से चले जाएं। ये काली बिल्ली मेरी है, मैं अपनी बिल्ली को अपने साथ ही रखूंगा। तुम कौन होती हो हमें समझाने वाली? मैं अपने घर में बिल्ली को पालूं या शेर को? तुम्हें क्या तकलीफ? अगर इस बिल्ली ने किसी पक्षी को खा लिया तो फिर देखूंगा मैं तुम्हें। चल चल, भाग यहाँ से, बड़ा आया देखने वाला, गंदी आंखों वाला कबूतर। चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रात को सब सोए हुए थे, काली बिल्ली जाग रही थी। म्याऊ, आज निकलती हूँ बाहर और देखती हूँ आसपास में कौन कौन रहता है। मुंह का स्वाद भी बहुत खराब हो रहा है, टेस्ट चेंज करती हूँ मैं। म्याऊ म्याऊ।
फिर काली बिल्ली वहाँ से बाहर जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है। वो बुलबुल का घोंसला था। छोटा बुलबुला अपनी मम्मा के साथ सोया हुआ था। काली बिल्ली आहिस्ता से बुलबुल के बच्चे को गर्दन से ऐसा पकड़ती है कि उसकी आवाज भी नहीं निकलती और वहाँ से भाग जाती है। एक पेड़ के पीछे बैठकर वो छोटे बुलबुले को खा लेती है और उसके पंख नदी में फेंक देती है। अब मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। अगर किसी को शक हो गया तो पकड़ी जाऊंगी। मियाऊ मियाऊ। काली बिल्ली फिर से वापस घर जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। क्या हुआ बुलबुल बहन, कुछ बताओ तो। चिड़िया चिड़िया, मेरा बच्चा रात को मेरे साथ सोया था। जब मैं सुबह उठी तो मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मानो या ना मानो, मुझे तो उस काली बिल्ली पर शक है जो गोरी और कालू ने अपने घर में पाल रखी है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो हम अभी गोरी कौवी और कालू कौवे के पास जाते हैं। हमारी बिल्ली मांस नहीं खाती। अगर बुलबुल का बच्चा हमारी बिल्ली ने खाया है तो कोई सबूत लाओ। तो फिर बुलबुल का बच्चा कहाँ जा सकता है? चलो भागो मोटी बुलबुल, हम कहाँ से ढूंढे तुम्हारे बच्चे को। मम्मा पापा ये झूठे हैं। मेरी काली बिल्ली कभी ऐसा नहीं कर सकती। मियाऊ, मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं है। मैं मांस कैसे खाऊंगी? इतना बड़ा झूठ। जग्गू, इन्हें मेरी और तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है। मियाऊ। मेरा बेटा खा लिया तुमने काली डाइन। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर गोरी और कालू उन सबको अपने घर से भगा देते हैं। मियाऊ मियाऊ। चलो जग्गू, हम नदी पर जाकर खेलते हैं। जाओ जाओ तुम, मैं देखती हूँ कौन हमारी काली बिल्ली को कुछ कहता है। कुकू बेटा, घर से बाहर नहीं जाना। वो काली बिल्ली मुझे शक्ल से ही डाइन लगती है। क्या मुसीबत लेकर आ गए हैं वो कौवा और कौवी हमारे जंगल में। मम्मा, आज उस काली बिल्ली ने बुलबुल आंटी का बच्चा खाया है। कल जब उनका अपना बच्चा खाएगी ना तो फिर पता चलेगा अंकल कालू को। बिल्ली के मुंह तो फिर से खून लग चुका था। कुछ दिन बाद एक रात काली बिल्ली फिर से घर से बाहर निकलती है। रात थी, सब सोए हुए थे। काली बिल्ली आहिस्ता से तोते के घर में जाती है और तोते पर हमला कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहाँ कौन था जो तोते को बचाता? काली बिल्ली आराम से तोते को मारकर उसी के घर में बैठकर उसे खा लेती है। कबूतर तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। उठो उठो तोते, अभी तक सोए हुए हो? भोजन लेने नहीं जाना क्या? परंतु घर से कोई नहीं बोलता। फिर कबूतर तोते के घर के अंदर जाता है। नहीं नहीं, यहाँ तो हमारे मिट्ठू के पंख ही पड़े हैं। हमारे तोते को किसी ने मार दिया। ये जरूर उस काली बिल्ली का ही काम है। अगर बुलबुल के बच्चे को तुम्हारी काली बिल्ली ने नहीं खाया तो फिर मिट्ठू तोते को किसने खाया? बिल्ली सोने का नाटक करती है। और फिर आगे देखो तो मेरी काली बिल्ली तो अभी तक सोई हुई है। ये तुम्हारी बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता सबको खा जाएगी, फिर बाद में तुम्हें भी। चलो चिड़िया चलो, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। चिड़िया, कुकू को साथ लेकर आओ। मैं अपनी पत्नी और कीकी को भी ले आता हूँ। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। अब यहाँ रहने से मुझे भी बहुत डर लग रहा है कबूतर भैया। फिर उसी शाम सभी पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पर आवास कर जाते हैं। वो अपना घर छोड़कर तो जा रहे थे, पर वो फिर भी खुश थे क्योंकि उन्हें वहाँ काली बिल्ली का डर तो नहीं होगा। मेरी मानो बिल्ली, कहीं तुमने कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं किया? मेरा मतलब है, क्या तुमने सच में मिट्ठू को तो नहीं खा लिया? आप जग्गू की मम्मा है और मेरी जग्गू से दोस्ती है, तो फिर आप मेरी भी मम्मा हुई ना। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मियाऊ मियाऊ। देखो मम्मा, मेरी काली बिल्ली बहुत अच्छी है। सब झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही मैं छुपकर सबको खाती रही तो कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। मियाऊ मियाऊ। ऐसा सोचते हुए बिल्ली फिर से घर से निकलती है। वो सभी घरों में देखती है। वो चिड़िया के घर में देखती है, वो कबूतर के घर में देखती है। इधर उधर उसे कहीं भी कोई पक्षी दिखाई नहीं देता। आता भी कैसे? सब पक्षी तो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए थे।
थक हार कर काली बिल्ली खाली पेट ही वापस आकर सोने की कोशिश करती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसके मुंह तो खून लगा हुआ था। अगर बाहर से कुछ नहीं मिला तो आज घर में ही शिकार कर लेती हूँ। मियाओ। बिल्ली तो ये काम अच्छे से करना जानती थी। वो गर्दन से जग्गू को पकड़ती है और उसे वीराने में ले जाकर खा लेती है और फिर वापस घर जाने की बजाय पहाड़ों में ही भाग जाती है। कालू और गोरी अपने बेटे को अपने घर में ना पाकर जान जाते हैं कि उनका बेटा वो काली बिल्ली खाकर भाग गई है। वो बहुत रोते हैं, पछताते हैं, परंतु गया समय लौट कर नहीं आना था। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने आसपास ऐसी काली बिल्लियों से बचें और उनसे दूर ही रहें और